कौम हूद पर अजाब इलाही। प्यारे नाज़रीन, बुजुर्गों का इरशाद है कि कौम हूद के अक्सर लोग जब मुशरिकाना अमूर में हद से गुजर गए और उनकी इस्लाह मुमकिन ही नहीं रही तो अल्लाह तबारक व तआला के मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम नबी ने अल्लाह करीम से दुआ की कि जैसा कि सूरतुल मोमिनीन में वारिद होता है, ऐ मेरे रब, अब तू ही मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने तो मुझे झुठला दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अनकरीब ये लोग अपने किए पर पछताएंगे। तो आ पकड़ा उन्हें एक चिंगार ने तो हमने उन्हें खास फूस में बदल डाला तो बर्बाद हो जाए सितम शुआर कौम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बड़े बड़े सरदारों से फरमाया कि मैं तुम्हें बहुत ही शदीद तरीन अजाब की खबर देता हूँ। वो बोले कि अच्छा, तो फिर ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें मुसलसल डराते रहते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 23 था 25 में इरशाद फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नुज़ुल अजाब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है और मैं बराबर उसकी खबर तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जो मुझे दी गई है, लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हें कि तुम तो बिल्कुल ही जाहिल कौम हो। बस जब उन्होंने देखा कि अजाब को बादल की सूरत में कि वो उनकी वादियों की तरफ आ रहा है तो वो बोले, ये तो बादल है हम पर बरसने वाला। नहीं नहीं, बल्कि ये तो वो अजाब है जिसके लिए तुम जल्दी बचा रहे थे। ये तुद हवा है, उसमें दर्दनाक अजाब है, तहस नहस करके रख देगी हर चीज को अपने रब के हुक्म से। बस सुबह फिर जब हुई तो कोई चीज भी दिखाई ना दी मुजरान के वीरान मकानों के। इसी तरह हम सजा देते हैं मुजरिमों को। नाज़रीन, तमाम मुशरिकीन तबाह बर्बाद हो गए मगर हूद अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के साथियों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से बचा लिया, जैसा कि सूरतुल अराफ में वारिद होता है। फिर हमने निजात अता फरमा दी हूद को और जो उनके हमरा थे अपनी खास रहमत से, और हमने जर काट कर रख दी उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और वो ईमान लाने वालों में से ना थे। प्यारे नाज़रीन, कौम हूद पर अचानक ही अजाब नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि वार्निंग के तौर पर पहले 3 बरस तक उन पर खुश्क साली का अजाब आया जिससे कहत पड़ गया। उस दौरान वो अल्लाह तबारक व तआला से निजात की दुआ करते, वो बैतुल्लाह में भी हाजिर होते और दुआएं करते। ये उस दौर का आम तरीका था कि काबा शरीफ में जाकर अपनी मुश्किलात के हल के लिए दस्ते बाद दुआ होते। उमालका कबीला के लोग हरम पाक के करीब ही कायम पजीर थे। ये लोग अमूमन अमलीक बिन लावज बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त से थे। इन दिनों इस कबीले का सरदार मुआविया बिन बकर था। इसकी माँ का ताल्लुक कौम आद के साथ था। उसका नाम जलंदा था और उसका बाप कौम आद से था और नाम उसका खैबरी था। कौम आद ने 70 के करीब लोगों का एक काफिला हरम पाक की तरफ दुआ करने के लिए रवाना किया। इन लोगों का क़याम हरम शरीफ में 1 माह तक रहा। उन्होंने दुआ करने के लिए उनके एक मुअज़्ज़िज़ शख्स कील बिन उशर से दरख्वास्त की। कील बिन उशर ने दुआ की तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 3 बादल जाहिर हुए। एक बादल सफेद, दूसरा सुर्ख और तीसरा स्याह था। फिर आसमान से किसी ने आवाज दी कि इन तीनों में से किसी एक को अपने लिए पसंद कर लो। कील बिन उशर ने बहुत सोचो विचार के बाद कहा कि मैं तो स्याह बादल का इंतखाब करता हूँ क्योंकि इसमें बारिश ज्यादा होती है। उसके बाद गैबी आवाज आई कि तूने निहायत ही जली हुई राख का इंतखाब कर लिया है। याद रखो कि अब कौम आद का कोई भी फर्द जिंदा नहीं बचेगा, सभी को फना होना है, ना बेटा बचेगा ना बाप। तूने सभी के लिए हिलाकत मांग ली है। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले जिसने इस अजाब को देखा वो बादल की बजाय झक्कर यकीन किया वो कौम आद की महद नामी औरत थी। जब उसे मालूम हुआ कि ये बादल नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है, रहमत नहीं, तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश में आई तो लोगों ने पूछा कि तुझे क्या हो गया था। उसने कहा कि मैंने एक हवा देखी जिसमें आग ही आग है और कुछ लोग उसे खींचकर हमारी तरफ ला रहे हैं। मैं ये देखकर अपने होश कायम न रख सकी। जब कौम आद ने देखा कि घटा छा रही है तो वो बहुत ही खुश हुए कि ये तो रहमत के बादल है और बस अभी थोड़ी ही देर में यहाँ हर तरफ जल थल हो जाएगा। मगर ये रहमत के बादल न थे बल्कि ये तो अजाब इलाही था जो कि बादल की सूरत में उन लोगों की वादियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। जिसे उन्होंने रहमत का बादल ख्याल कर रखा था वो तो हिलाकत का पैगंबर साबित होने वाला था। और हाँ, वो जिससे भलाई ही भलाई की तवक्का कर रहे थे वो तो बहुत ही बड़ी मुसीबत और हलाकत साबित होने वाली थी, जिससे निजात की कोई उम्मीद न थी क्योंकि ये तो वो अजाब था कि जिसे बरसों उन्होंने मांगा था। अक्सर वो कहा करते थे, ऐ हूद, लाओ वो अजाब जिसे तुम हमें डराते रहते हो। अब वो अजाब आन पहुंचा था और कुछ ही सातों में उनको सफाहे हस्ती से मिटाने वाला था।
कौमे आद पर ठंडी यक हवा 7 रातें और 8 रोज तक मुतवातिर चलती रही। इस हवा ने कौमे आद में किसी भी फर्द को जिंदा न छोड़ा। जब लोगों ने पहाड़ों की गारों में पनाह ली तो यख बस्ता हवा ने उन्हें वहां भी जा पकड़ा। जो लोग अपने मजबूत महलात और आलीशान घरों में दरवाजे बंद कर कर महफूज हो गए थे, हवा ने उन्हें भी जा पकड़ा और वो लोग मजबूत महलात और आलीशान घरों में मौत की नींद सो गए और कयामत तक के लिए इबरत का निशान बन गए। तवील तरीन कदो कामत रखने वाले ताकतवर तरीन ख्याल करने वालों को ये नहीं मालूम था कि सांस ही जिंदा या मुर्दा की निशानी है। तो जब उनको अजाब वाली हवा का सामना करना पड़ा तो फिर उन्हें किसी तरह सांस नसीब ही न हो सकी। फिर उनकी कुव्वत और ताकत धरी की धरी रह गई और उनको उनके मजबूत जिस्म और मजबूत महलात भी बचा न सके। ये वो अजाब था कि जिसकी वो शिद्दत से तलब किया करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब भी उनसे ये फरमाते कि अपनी मज़मूम हरकत तर्क कर दो वरना अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से नहीं बच पाओगे, तो वो हंस कर कहा करते थे कि अच्छा तो ले ही आओ वो अजाब जिसे हमें तुम डराते रहते हो। मगर फिर वो वक्त भी आया कि वो अपनी कसम पुरसी की दास्तान सुनाने के लिए मौजूद ही न रहे और बेनामो निशान होकर रह गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और आपके ऊपर ईमान लाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खुसूसी रहमत से निजात अता फरमा दी और हवा ने उन्हें यमन के इलाका में पहुंचा दिया जहां वो अपनी जिंदगी गुजारते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाया और उन लोगों में से साफ साफ बचा लिया जिन पर अजाब शदीद नाजिल हो रहा था।